यहाँ पर समझा रहे हैं राय रक्षा अधिकार में जो पुरुष स्त्री को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देता है उसका विनाश सुनिश्चित है। तो प्रयोग कैसे करना चाहिए? पुरुष मुष्टि स्त्री से खड़ग्रीव कामत्व तो न जनन थी। क्या बोलते? बनक नहीं बढ़ रही है। बुंदेलखंड बोले बनक नहीं बढ़ रही, सब डिस्टर्ब हो रहा है। मुष्टि पुरुष स्था स्त्री खड़ग्रीव, जैसे कि खड़ग तलवार अस्त्र आदमी कहाँ पकड़ता है? मुष्टि में। मुष्टि में यदि खड़ग है तो उससे अपना काम सिद्ध होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जो पुरुष आज्ञानुकूल चलने वाली स्त्री वो अपने पति के मनोरथ पूर्ण करती है। मतलब समझ में आ रहा कुछ? जैसे तलवार को हाथ में पकड़ने से मुष्टि में शत्रु पर विजय होती है, ऐसे जो पुरुष अपनी पत्नी को मुष्टि में रखता है, मतलब पति की आज्ञा के अनुसार चलती है पत्नी, उससे पति को अनेक सुख मिलते हैं, अनेक विजय प्राप्त होती है। पत्नी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। आजकल रवैया चल गया है, लगातार पत्नियां पति को मार रही। कल भी किसी ने किसी को मार दिया, पति को मार दिया, बेटे को भी मार दिया। कितनी क्रूरता आ रही स्त्रियों में। उसका मुख्य बिंदु एक ही है, अब तो जो जिससे बच्चे शादी करें उसको स्पष्ट पूछना पड़ेगा कि भाई आप बताओ, तुम्हारे माता पिता तो हमसे शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पहले से किसी के साथ संबंध हो तो भाई आप वही करो, मेरे प्राण बचाओ। तुमने अपने माता पिता की लज्जा बस उसमें तो हमसे शादी कर ली, फिर पोटली भर करके उसके चक्कर में तुम जिससे शादी उसको मार दिया, उसके साथ भग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कोई शिक्षक गुरु दीक्षा दे रहे हैं, उस शिष्य से पूछ रहे भाई तुम्हारी दीक्षा के भाव तो और कहीं थे, पर वहां तुम्हें दीक्षा नहीं मिली, इसलिए तुम यहाँ पर आ गए हो। यदि ऐसे भाव हैं तो तुम यहाँ दीक्षा के बाद भी 24 घंटे वहीं के गुणगान गाते रहोगे और दूसरे साधु प्रणाम और खराब कराओगे, वो संग टूट जाएगा। मतलब कहीं का खा रहे हो और कहीं की गा रहे हो, ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए। और जिस पत्तल में खाओ उसमें छेद नहीं करना चाहिए। तो मतलब पैसा जिससे शादी की उसका तो पैसा जा रहा है, हर प्रकार सुविधा उससे चाहिए और सुख किसी दूसरे को देने जा रही है। वो स्त्री सती कैसी? तो बिल्कुल चाहनी है। ऐसे ही तुमने जिससे दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, और भी आचार्य और गुरु कैसे? शिष्य कहता मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूं पर आपकी जय नहीं बोलूंगा, आप देना तो दे दो, और गुरु ने दीक्षा दे दी नहीं, उन्हें दीक्षा भी दे दी, वो जय भी नहीं बोलता। दूसरे आज ही आए, एक रात की विश्राम, कल सुबह दीक्षा, और परसों की सुबह पारणा करके बिहार कर गए, और उनके अंदर गुरु के संस्कार ही नहीं आए। और कुछ दिन बाद दूसरे से समाज से आचार्य बन गए। एक ऐसी दीक्षा हुई, आज ही दीक्षा, उपाध्याय पद, आचार्य पद। उस दीक्षा में जितने अन्य मुनिराज आए हुए थे, ज्येष्ठ
और जैसे उन्होंने उपाध्याय पद घोषणा की, आचार्य की घोषणा की, वे सब उठ के चले गए। बोले अब मुझे इनको भी नमोस्तु करना पड़ेगा ना, वे सब उठ के चले गए। बोले दीक्षा आज ही दीक्षा मुनि दीक्षा हुई, उसी समय आचार्य पद की घोषणा एक को और एक को उपाध्याय पद की घोषणा कर दी। तो आचार्यों को थोड़ा तो ध्यान रख लेना चाहिए, थोड़ा। भले आप दीक्षा का संस्कार अच्छे कर लेते, बाद में कुछ दिन बाद भले आप अपने कमरे में बैठा के बना ले जो बनाना होता, लेकिन सामूहिक ऐसा करने से परिणाम ये कब बनती है, या तुम्हारी आज समाधि चल रही हो तो बात जमती है, कोई बात नहीं। जैसे कि ब्रह्मचारी थे वासुदेव महाराज के, ठीक है ना, तो उनके भैया का नाम था श्रेय सागर, उनकी समाधि हुई थी गोमटेश में। इसके बाद उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, तो वहीं सामने सामने वर्धमान सागर जी आदि आचार्य महाराज थे, उनको दीक्षा दिलाई और उसी ब्रह्मचारी को दीक्षा के बाद उनको आचार्य पद सौंप दिया। ठीक है, क्यों, अभी भैया कोई था ही नहीं संग में, इसलिए वो तो ठीक है, विषमता का काम था, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे शिष्य हाथ में रहेगा तो शासन चलेगा, पुत्र हाथ में रहेगा परंपरा चलेगी, शिष्य हाथ में रहेगा धर्म का शासन चलेगा, और पत्नी हाथ में रहेगी तो पूरा जिन शासन और धर्म शासन और परिवार सब जीवित रहेगा। बच्चों को, ए मोनू पुत्र, बच्चों को इतना लल्लू पल्लू नहीं बनना चाहिए कि सुख भोगने के पीछे 24 घंटे पत्नी की प्रशंसा में डूबे हो। अब वो समझिए ये तुम्हारा नौकर है, उसका सम्मान रखो, उचित व्यवहार रखो, अपमान भी मत करो, लेकिन अपनी अनुमति में रखो। आपको पूछना पड़ रहा है मैं ये करूं कि नहीं करूं, वो कहेगी ठीक है अब बैठ जाओ शांति से। और फिर माता पंडित जी इतना ध्यान नहीं रखती है किस स्थान पर क्या बोलूं। ऐसे कुछ पुरुष भी रहते हैं, उन्हें विवेक ही नहीं रहता कौन आदमी कैसा बैठा हुआ है, हम किसके सामने हैं। कोई राजनेता है, धर्म नेता है, वरिष्ठ आदमी है, कोई शिक्षा अधिकारी है, कोई अन्य अधिकारी है, उस सब कैसी बात कर, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कुछ नहीं। अटूट संपत्ति हो घर में, अटूट संपत्ति हो, बहुत यश हो, और स्त्री यदि आज्ञाकारिणी नहीं है और पति का अपमान करना जानती है, उस पति के दर दर में कष्ट है, पल पल में कष्ट है, महापीड़ा। कोई राज कर्मचारी उनका मित्र मिलने आया, उसी समय चिल्ला पड़ी, ऐसे चिल्लाई जैसे कोई नौकर पे चिल्ला रही। जीवन में ध्यान रखना, जिनके साथ तुम दो मुद्राज भेजे, भाई आपस में कुछ हो भी जाए तब भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव देकर बात करना। ऐसा नहीं तुम ज्येष्ठ मुनि के ऊपर चिल्ला रहे हो, तुम ज्येष्ठ का सम्मान नहीं रखोगे तुम्हारा कौन सम्मान रखेगा। देश के राष्ट्रपति का सम्मान रहेगा तो भारत का सम्मान रहेगा, समाज के अध्यक्ष का सम्मान रहेगा तो समाज का सम्मान है, और समाज के लोग अपने अध्यक्ष को कुछ समझते ही नहीं है तो समाज का भी कुछ नहीं होने वाला। और हर समय एक पत्नी के दो पति नहीं होते, ऐसी समाज में दो अध्यक्ष कभी नहीं बनाना चाहिए। और दो अध्यक्ष तुम बना के घूम रहे हो, वो समाज का क्या होगा। कोई बड़ा निर्णय का विषय है ना, इससे पूछो इससे पूछो, कोई एक अध्यक्ष होना चाहिए। बहुनायक अभिनिशन थी, बहुत नायक तो विनाशी है, और बड़े चौराहे पर तुम लड़ पड़ोगे आपस में, पेपरों में आएगा, टीवी पे आएगा, समाज की नाक कटा रहे हो। दो अध्यक्ष नहीं बनाना। बहुत गहरे विषय समझना चाहिए, ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।